नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड योर लव्ड वन। बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट भी हैं, कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, रविंदर पंचोली जी, जो अपने पंचेस के लिए मशहूर हैं। लोग इसी चीज को प्यार भी करते हैं, सराहते भी हैं, वेट भी करते हैं। पंचोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग आवर शो टुडे। जय भारत, नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो ये बोलना कि थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर शो, ये भी कोई गलत लगता है मुझे, क्योंकि इट इज अवर शो, नॉट नॉट माय शो, इट इज अवर शो। और ये लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया, राम लक्ष्मण की जोड़ी लगती है या सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी जैसे बैटिंग करती थी, वैसे ही आप दोनों का काम है। तो दिस इज द लव ऑफ पीपल एंड वी आर डूइंग इट फॉर पीपल ओनली। हिंदुओं को जगाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, और कोई हमारा एजेंडा नहीं है, किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है। भैया, अगर कांग्रेस हिंदुओं के लिए काम करना शुरू कर देगी या देश के लिए काम करना शुरू करेगी, हम उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन आज मोदी जी काम कर रहे हैं, हम उन्हें सराहते हैं। जहां पर वो ठीक नहीं भी करते, हम उन्हें भी लड़ताड़ते भी हैं, गाली भी निकालते हैं, जूते भी मारते हैं। लेकिन रविंदर जी, अब इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू है, वो अब जब तक जूते नहीं खाएगा, वो सुधरेगा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू कभी जागेगा? हम्म, जागेगा तो सही। जब अ, आग घर तक पहुंच जाती है तो जागेगा। अभी तो सोया हुआ है, अभी भी बहुत मुगालते में है। नहीं तो कल अगर जो बिहार का छुट्टियों का कैलेंडर निकाला था बिहार सरकार ने, उस पे सड़कों पर आ जाना था। हम्म। मतलब इवन बीजेपी के वहां पर जो है लोग बाग, वो भी निकम्मे हैं। कापुरुष बोलते हैं ना जिसको, हमारे मतलब हिंदी में बोलते हैं कापुरुष उसको, जिसमें पुरुषार्थ नहीं होता, जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं होती, उसको कापुरुष कहते हैं। तो ये साले सब कापुरुष हैं, इनमें लड़ने की पुरुषार्थ नहीं है। और बिहार बीजेपी को असल में सुशील मोदी ने पूरा बर्बाद करके रख दिया था। वो आपका नीतीश कुमार के ऐसे पुछल्ले हो गए थे। मतलब टोटल बीजेपी अगर बिहार में खत्म करने का किसी को श्रेय जाता है तो सुशील मोदी को। अब बिहार के लोगों का भी कह लें, उनको भी अपनी जाति बड़ी प्रिय है। हमारे जात का विधायक है, हमारी जात ये, हमारी जात वो, हमारी जात वो। अल्टीमेटली है तो सारे हिंदू। जब मुसलमान मारने पे आता तो वो थोड़ी पूछता है कि भाई तू यादव है कि मुसहार है कि भूमिहार है कि ब्राह्मण है कि बनिया है, कौन है। जब वो काटने पे आते हैं तब तो आप सब लोग भागते फिरते, इकट्ठे तो होते नहीं हो आप। अभी तो खैरियत ये है कि वो सर्कुलर नहीं निकाला है कि शरिया लॉ लागू होगा और बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनना होगा, दाढ़ी रखोगे तो मुंह से साफ रखनी होगी और खतना कंपलसरी होगा। ये अभी हो सकता है अगला सर्कुलर बिहार गवर्नमेंट ही निकाल दे। वो हिंदू उसमें भी बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, बिल्कुल केचुए हैं। मतलब केचुआ लगता तो सांप की तरह है, पर कोई भी उसको अगरबत्ती की काड़ी से या हाथ से उठा के कहीं भी फेंक सकता है। तो ये सब केचुए हैं, सांप नहीं है। जाहिर ये करते हैं कि हम सांप हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब मौका आता है तो सारे बिल्कुल डरपोक कुत्तों की तरह सारे भाग निकलते हैं। ये अगर मुसलमानों के लिए निकला होता ऐसा कोई सर्कुलर कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे, मंदिरों में अजान नहीं देंगे, सॉरी मस्जिदों में अजान नहीं देंगे, आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मानता है क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट तक ने निकाल दिया कि भाई लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, एक सर्टन डेसिबल के बाद आप उसको हाई वो नहीं रख सकते वॉल्यूम। सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। सड़कों पे नमाज रोकी थी क्या? रोक गई क्या? नहीं मानते हैं। जहां इनकी मर्जी आती है वहां वो दादागिरी शुरू कर देते हैं। कोई हिंदू नहीं करता है। ट्रेन में पूरा पैसेज जाम करके नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे। किसी हिंदू की मजाल नहीं होती है कि उनसे कह के भाई साहब आप पैसेज जाम करके क्यों बैठे हैं। प्लेटफॉर्म पे देखिए, एयरपोर्ट पे देखिए, कहीं तो क्या हिंदू नहीं रहते हैं आसपास? सब कायर हैं। मतलब अपने धर्म के लिए मरना किसी को पसंद नहीं है। अपने स्वार्थ में बचा रहूं, दुनिया मर जाए। आप हमको लोग उचकाते तो बहुत है कि आप साहब बड़ा सनातन का काम कर रहा है। आज बोल देंगे कि भैया कल चलना है तलवार लेके, तो आपके यहाँ देख लीजिएगा कितने लोग तैयार होते हैं। एक नहीं होगा कि नहीं ये नहीं सुमित जी आप चलो, हम आपके पीछे आ रहे हैं, और पता लगा पीछे से घर भाग गए। सही बात है। देखिए और रविंद्र जी, हाँ, जो
जो ये बिहार में जो कुछ हुआ, आपकी बात सही है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहारी तो पूरे हिंदुस्तान में है, सिर्फ़ बिहार में तो है नहीं। भई मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में सारी जो इंडस्ट्री है, जो फार्मर्स हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, वो सारे बिहार के लोग होते हैं, यूपी के, बिहार के। लेकिन ना यूपी में कुछ प्रोटेस्ट हुआ, ना बिहार में हुआ और पूरे हिंदुस्तान में तो आप बात ही छोड़ दो। आपकी बात सही है, अगर यही छुट्टियाँ एक छुट्टी भी अगर मुसलमानों की कम की होती, उन्होंने कत्ले-आम पे आया ना था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? और आज ही मैंने शो किया, एक स्वप्निल आते हैं हमारे शो के ऊपर, उसने एक्सप्लेन किया कि ये क्यों किया गया। किया इसलिए गया था क्योंकि हिंदू त्योहारों के ऊपर बिक्री होती है, हिंदुओं के जो दुकानें हैं वो चलती हैं, उसको हिट करने के लिए ये काम किया गया है और मुसलमानों की जो ईद है उसकी 3 छुट्टियाँ बढ़ा दी ताकि जो क्योंकि मुसलमान हमेशा मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीदता है। ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है, ताकि इनकी दुकानें चलें, इनके घर में पैसे आएँ, हिंदू जो है उसका तो पट्टा बैठ जाए, उसकी घर भी चलना बंद हो जाए, यहाँ तक इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। देखिए, हिंदू लड़ भिड़ नहीं सकता, ये पक्की बात है। और हिंदुओं में ही जयचंद पैदा हुए हैं, तो ये पूरी जयचंदों की पूरी जमात है। आपसे ये कहा गया था, किसी ने, हिंदू नेता ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो आर्थिक बहिष्कार करें। कोई नहीं कर रहा है, सारे बिजनेस करते हैं। हमारा एक ग्रुप है न्यूज़पेपर वालों का, उसमें मुझे गालियां देते हैं लोग कि साहब हमें तो कोई मुसलमानों से तकलीफ नहीं, आपको बड़ी तकलीफ है। भाई तकलीफ मुझे भी नहीं है, हम तो निकल जाएंगे, आपकी पीढ़ी क्या खतने वाली पीढ़ी हो जाएगी और आपके बीवी बच्चों का सबका हलाला होगा। आपकी बीवी बच्चा मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी और बीवी रूठ के मायके चली गई, तो फिर जब तक आप हलाला नहीं करेंगे आप उसको ला नहीं सकेंगे। ये क्यों भूल जाते हैं? ये नौबत आने हुँ। वाली है। लोगों को लगता है कि हम लोग कोई कहानी सुना रहे हैं या कोई भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं या फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं, ये नहीं है, ये सच है। ये सच हो जाएगा, 5-7 साल बाद यही स्थिति आ जाएगी अगर हिंदू नहीं जागा है। और हिंदुओं से ज्यादा दोगली और कायर कौम कोई नहीं है सर। यहाँ पूरा जाति में बटा हुआ है। भाई आपको सबसे पहले तो बिहार सरकार से आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि आपने 2 कैलेंडर कैसे निकाल दिए, एक हिंदू और मुसलमान का? वो क्या साले किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं जो आपने मुस्लिमों के लिए अलग कैलेंडर निकाला और हिंदुओं के लिए बाद में निकाला? पहले तो एक ही कैलेंडर निकाला था। बाद में उनको गलती का एहसास हुआ कि भाई लोग भड़क जाएंगे। भड़कना तो कोई नहीं था, पर उनको वोटों की भी चिंता थी कि थोड़े बहुत जो हिंदुओं के वोट मिल रहे हैं वो कट जाएंगे। तो उन्होंने उसको फिर एक कैलेंडर रिवाइव करके निकाला कि ये हिंदुओं की छुट्टियों के लिए और ये मुसलमानों की। मुसलमानों के लिए 3 दिन ईद के इसलिए रखे हैं, ऐसा इन लोगों में है कि साहब वो बकरा जो हर एक के यहाँ कटता है, तो 3 दिन तक ये सारे अपने यारों और रिश्तेदारों के यहाँ गोश्त खाने जाते हैं कुर्बानी का, तो 3 दिन वो रखें। और दिवाली हमारी चलती है 11 दिन तक, तो इस हिसाब से हमारा को 11 दिन की छुट्टी तो मिलना चाहिए थी, उसको भी घटा के कम कर दिया। शिवरात्रि कम कर दी, वहाँ बिहार में सरस्वती पूजा होती थी, उसकी छुट्टी कैंसल कर दी, शिवरात्रि पे छुट्टी कर दी। और सबसे बड़े हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं रामचंद्र जी, रामनवमी की छुट्टी कैंसल कर दी। किसी के कान पे जू नहीं देखी, किसी का खून नहीं खोला, सबके खून में ठंडा पानी बह रहा है सर, कि रगों में खून ही नहीं है, इनके काटोगे तो पानी निकलेगा। ये सब कायर अ, लोग हैं। या- रविंद्र जी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहिष्कार का, जो लोग समझते नहीं हैं। चाइना की आपको मालूम है आज की डेट में जो इकोनॉमी है वो डाउन है। उसका रीज़न एक ही है कि अमेरिका ने पिछले 20-25 साल इनसे सामान खरीदा, बनवाया भी और अब उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ़ एक अमेरिका के बाई म मटीरियल को बाई ना करने से इनकी हालत खराब होगी। कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा कंट्री आज घुटनों के बल के ऊपर आया हुआ है, सिर्फ़ एक बहिष्कार करने से एक कंट्री के। अगर हिंदू सिर्फ़ इनकी दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दे टोपी वालों से, इनकी इनकी तो नानी याद आ जाएगी, क्योंकि इनको 90% हिंदू ही इनकी दुकान पे जाकर सामान खरीदता है। इनकी कम्युनिटी कितना सामान खरीद लेगी? ये तो गंदे कपड़े, गंदे खाना, गंदी बोल, गंदी गलियों में उसी में रहने वाले लोग हैं। देखिए, हिंदू बहिष्कार इसलिए नहीं करता, वो सस्ते के लिए मरता है। यहाँ एक पर्स और बेल्ट की दुकान है, मैं पर्स लेने गया था परसों, और सामने एक मियाँ भाई की दुकान है। तो जो हिंदू की दुकान थी वो खाली पड़ी हुई थी, मियाँ भाई की दुकान पे भीड़ लगी हुई थी। मैंने पूछा यार तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही?
कि सर वो मुझसे 40 रुपए 50 रुपए कम में देता है तो वो सारे हिंदू वहां चले जाते हैं, और मेरे को जो कास्ट पड़ती है तो मैं 10 रुपए तो बचाऊंगा। अब उनका क्या है सर, उनको मुस्लिम संस्थानों से जो घाटा होता है उसकी पूर्ति होती है कि आप हम्म, हिंदुओं की जो आर्थिक वो है रीढ़ की हड्डी उसको तोड़ो। अगर हिंदू की दुकान है उसको बंद करवाना है तो आप हिंदू से सस्ता माल बेचिए, आपको जो घाटा होगा वो हम देंगे। ऐसी कोई हिंदू संस्था है हिंदुस्तान में कि भाई हम्म, आप लागत से थोड़ा कम में बेचिए, आपकी दुकान खड़ी हो जाए, हम आर्थिक बहिष्कार में आपका सहयोग करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। इन लोगों को जमीयत उलमा हिंद और दुनिया भर की जो उलेमा और मौलानाओं की संस्थाएं हैं, वो सब इनको उसके खाना पूर्ति मतलब जो इनकी क्षति होती है उसकी पूर्ति करते हैं, उनको पैसा देते हैं। और हिंदू को पैसा मिलता नहीं है, तो वो सस्ते की तरफ पहले भागता है। वो ये नहीं देखता कि ये जिससे सस्ता खरीद रहे हैं, ये कभी भी तुम्हारे गले पे चापर चला देगा और तुम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे सस्ते के चक्कर में। तो एक तो कोई संस्था ऐसी बने कि अगर हिंदू बेचारा गरीब है, उसकी जो लागत से कम तो कोई नहीं बेचेगा, लागत में 2 4 5 10 रुपए तो कमाएगा। उसका मान लीजिए शॉप नहीं चल रही, उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं चल रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई हिंदू संस्थान तो खड़ा हो। इतने पैसे वाले लोग हैं, कोई आगे नहीं आता है। और ये सबसे जो ज्यादा गुस्सा मुझे आता है, ये जो संत बन के नाचते गाते हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। ये चाहे तो एक ऐसी संस्था खड़ी कर सकते हैं जो बेचारे गरीब हिंदू हैं, जो शॉप जिनकी नहीं चल पा रही है, इनकी माल प्रैक्टिसेस के कारण मुसलमानों की, तो उनको सपोर्ट करे। हिंदुओं के मंदिर के बाद देख लो, सारे मुसलमानों की दुकानें हैं, प्रसाद से लेकर तो फूल माला सारी की सारी। भाई आपने क्यों अपनी जगह छोड़ते जा रहे हो? हिंदू क्या है, पीछे हटता जा रहा है और हटते हटते जाके अरब सागर में समा जाएगा। हम्म। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं जागेंगे, मरेंगे। अगली हमारी पीढ़ियां बहुत खतरे में है, ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये इनको समझना पड़ेगा। ये एक बात और मुझे नहीं समझ में आती है, जो हिंदू बीजेपी को गाली देते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट हैं, वो क्या समझ के कांग्रेस को वोट देते हैं? देश का बंटवारा कर दिया इसलिए, हमें जातियों में बांट दिया इसलिए, हमारे देश को मतलब बिल्कुल बर्बादी के गर्त में पहुंचा दिया इसलिए, मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर करके उनको इतना बढ़ा दिया है कि आज वो कोई कानून कोई प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए वो कहता है कि हमारा शरिया लॉ लागू करो। आपने मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया है, आपने क्या हिंदू श्राइन बोर्ड बनाया? कोई हिंदू बोर्ड बनाया क्या कोई? आप जाके फिर भी वोट उनको ही देते हैं। आपने कभी आवाज उठाई कि भाई आपने वक्फ बोर्ड कैसे बना दिया, और ये जहां मर्जी होती उंगली रख देते हैं और प्रॉपर्टी उनकी कैसे हो जाती है? ये देश भारत हिंदुओं का रहा है, मुसलमानों का नहीं रहा है। ये तो इन्वेडर्स रहे हैं, लुटेरे रहे हैं सारे। इनके रोकने के लिए किसी ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस इन्हीं को सपोर्ट देती रही। और मुसलमानों से आप जब भी बात करेंगे 100% कांग्रेस को वोट देने को जाएगा। हिंदू से बात करेंगे, नहीं नहीं वो तो मोदी ने ये कर दिया और बीजेपी ने ये कर दिया और आरएसएस ने ये कर दिया, फला हो गया, और ये आपस में बांट रहे हैं। इनकी बुद्धि नहीं खुलेगी सर, इनके घर में जब आग लगेगी, इनके घर में जब मुसलमान घुसेंगे तब इनको समझ में आएगी। जब तक इनके घर में 2 4 के गले नहीं कटेंगे, ये कोई सुधरने वाले नहीं। रविंद्र जी, दैट मीन्स कि हमें भी गिव अप कर देना चाहिए। भाई आज अगर आप कांग्रेस की ओपनली स्टेटमेंट्स हैं कि हम सब्सिडी देंगे मुसलमानों को जो हज करने जाएगा, उनके लिए यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, जॉब सिर्फ मुसलमानों को दी जाएंगी, सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मुसलमानों के लिए उन्होंने रिजर्व कर दी, हिंदू का नाम ही नहीं है वहां पर। उनकी जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जाएंगी, जो जो वो मांगते हैं वो दिया जाएगा। और हिंदू के लिए महंगा, मतलब कि 500 रुपए में उन्होंने कह दिया कि 500 1000 रुपए दो इनको, 3 4 महीने देकर हमने 2 3 हजार में हिंदू खरीद लिया, उसके बाद तो गले हमने काट ही देने हैं। दैट मीन्स हिंदू ने स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दिया कि 500 रुपए दे दीजिए, गला मेरा पे काट दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये बात तो सही कह रहे हैं आप। ये 500 रुपए तो आपने बहुत बता दी है, 100 रुपए पे बिक जाता है आदमी। हिंदू 500 रुपए तो ज्यादा सर, बड़ी रकम है। आपने जो बोला कि आदमी 100 रुपए में बिक जाता है, हिंदू 100 रुपए बिकता है। मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या बोला है, हम आपके बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए 20-20 लाख रुपए देंगे। दैट मीन्स उनको मालूम था मुसलमान बड़ी रकम में ही फसलेगा।
हिंदू को तो 100 में भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, मुसलमानों के बच्चे अपनी बेसिक एजुकेशन शुरू करते हैं मदरसों से, हिंदुओं के बच्चे शुरू करते हैं कॉन्वेंट स्कूल से, अंग्रेजी स्कूल से। हमारे देश में 4,500 वैदिक स्कूल हैं। कितने हिंदू अपने बच्चों की बेसिक शिक्षा के लिए वैदिक स्कूलों में भेजते हैं, पूछ लीजिए आप। हर मुसलमान अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है। कितने हिंदू भेजेंगे? अभी वो कहते हैं ना कि वैदिक शिक्षा के लिए नहीं है। 4,500 स्कूल हैं हिंदुस्तान में, उसमें कितने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं? आप हिंदुओं से पूछेंगे आप अपने बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या वैदिक स्कूल से शुरू करेंगे? सब हाथ खड़े कर देंगे। कहाँ दौड़ेंगे? क्रिश्चियन स्कूल की तरफ। तो गॉड उसका सेव द रीजन है किंग ना, वाला गाना गाएंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है, जितने हिंदू हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिज़नेस कर ले, अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। और मुसलमान क्या करता है, वो कहता है कि मेरा बच्चा जिहाद सीखे, ताकि जो ये हिंदू जो अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी पढ़ाई-लिखाई करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़े-बड़े मकान बना रहे हैं, क और इनकी सबकी नज़र है कि हमारा बच्चा कौन-सा मकान कल को टेक ओवर करेगा। जैसे इन्होंने कश्मीर में किया था, कोई बाहर से लोग नहीं आए थे सर, जिन्होंने कत्लेआम बिल्कुल किया सही था। कह रहा है। ये वही लोग थे जो हिंदुओं के साथ रहते थे, उनके घरों में काम करते थे और उन्हीं के गर्दन काटी, हर रोज़ एक ही थाली में खाना-पीना था इनका और इनके घर टेक ओवर कर लिए। हिंदुओं के ही बिज़नेस थे जो टेक ओवर किए और हिंदू सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग लिया। और यही काम है मुसलमानों का कि वो कहते हैं कि भई हमने नज़र रखी हुई है कौन से घर के ऊपर हमारी कौन-सा बंदा कौन से घर को टेक ओवर करेगा। हिंदू कब तक भागेगा? पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, केरला से भागे, वेस्ट बंगाल से भगाया जा रहा है, कर्नाटका से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। कहाँ जाओगे? अरब सागर है ना इतना बड़ा, वहीं जाएंगे सारे। और कहाँ जाएंगे? इनकी आंख नहीं खुलेगी। ये स्वार्थ में अंधे हैं, अपने स्वार्थ में सिर्फ, इसके अलावा इनको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। फिर जातिवाद में बटे हुए हैं। ब्राह्मण है तो उसमें 1000 तरह के ब्राह्मण हैं। हर ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समझता है। जैन पंथ है, उसमें भी 3-4 पंथ है, तेरापंथी है, दिगंबर है, श्वेतांबर है। हर हर धर्म को इन्होंने इतने हिस्सों में बांट दिया है कि वो आपस में ही अपनी श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुसलमानों में हुँ। भी है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में नहीं है, पर जब उनको अपने धर्म की बात आती है तो वो सब कुछ मतभेद भुला के एक हो जाते हैं, जो हिंदुओं में कभी संभव लगता नहीं है मुझे। तो सर फिर तो हमें ये सारी जो हम मेहनत कर रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए, तो हमें ये मुहिम बंद कर देनी चाहिए। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? भई मैंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया देश के लिए कि जब तक 2024 के इलेक्शन नहीं होते, मुझे ये काम करना पड़ेगा। आप भी यही काम कर रहे हैं। तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हैं। नहीं जागना ना सही, हम तो देखो, मैं तो देश से बाहर रहता हूँ, मुझे क्या है, मैं अपना लाइफ़ को कंटिन्यू रखता रहूँगा। देश हाथ से निकल जाएगा, निकल जाने दीजिए। इनकी गर्दन कटती है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यहाँ पे तो वैसे भी जो बंदर वाली टोपी और बकरी वाली जो ये दाढ़ी रखी होती है, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो हम तो वी आर लिविंग सेफ एंड साउंड। हम क्यों दर्द रख रहे हैं साहब अपने देश के लिए? जाने दीजिए फिर। हमें हमारे देश के लिए दर्द है, इसलिए हम कर रहे हैं, और हम 24 तक नहीं, इसके बाद भी करते रहेंगे। 30 नवंबर के बाद बीजेपी की भी हम कमियां उजागर करेंगे कि बीजेपी कहाँ मार खा रही है। अभी चुनाव का टाइम है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 30 नवंबर के बाद हम उनकी भी पोल खोलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कोई बीजेपी से पैसे खाए हुए हैं, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक हिंदू पार्टी है जो हिंदुओं की बात तो करती है। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो भी प्रॉमिस किए थे उसमें से कुछ तो पूरे किए ही है ना। 370 पूरा किया है, राम मंदिर पूरा किया है। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, तब एक किताब निकली है जस्टिस गोगोई की, तो उनको सपने में एक कोई डिवाइन पावर दिखी थी जिसने कहा कि नहीं भाई आप तो वो करो। वो डिवाइन पावर कौन थी मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो उस डिवाइन पावर ने उनको मजबूर करा कि आप हर दिन सुनवाई करें और फैसला दे के जाएं। बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता है, राष्ट्र हित में हम बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हुँ। हमको नहीं पता है, बहुत सारी बातें पता है, पर राष्ट्र को हित को देखते हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अगर बोला तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, वो हम नहीं करना चाहते। हमें देश हित सबसे पहले है, इसलिए ये लड़ाई हम जारी रहेंगे, हार नहीं मानेंगे।
हम हमारे इस अभियान से कुछ तो लोगों के मन पलट ही रहे हैं। अगर हमारे 50,000 लोग सुनते हैं तो 50 में से 100 लोग भी अगर सुन के अपना दिमाग बदलते हैं तो हमारी सफलता मैं इसको मानता हूँ। रविंद्र जी, हमने बात शुरू करी आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है भारत के अंदर ही। ये कि हिंदू राष्ट्र है पूरे दुनिया में। अगर हिंदू यहाँ पर भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, अपनी बात बोल नहीं सकता या बोलना चाहता नहीं है, हिंदू के लिए तो कोई जगह भी नहीं है। भाई मुसलमानों के लिए तो 57 कंट्रीज़ हैं, हिंदू कहाँ जाएगा? और हिंदू अगर यहाँ पर भी इकट्ठा होकर अपनी बात को बोल नहीं सकता, मनवा नहीं सकता, तो फिर और कहाँ जाके करेगा? और यही बात है जैसे दिवाली पे हमने एकजुट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रूलिंग थी कि भी पटाखे नहीं जला सकते आप दिवाली के ऊपर, नहीं तो कोर्ट की उल्लंघना हो जाएगी। हमने बात नहीं मानी। हमने उसके आगे भी पीछे भी चंद्रचूड़ के हमने बॉम्ब लगाए, बॉम्ब वो वाले बॉम्ब नहीं, पटाखे वाले बॉम्ब, वो लगाए, फोड़े भी और आवाज़ें भी उसके कानों तक पहुँचाई कि अब तेरी मनमानी हमारे ऊपर नहीं चलेगी। क्या हिंदू बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसे ही जैसे मुसलमान अपनी बातें मनवाते हैं, हिंदू नहीं मनवा सकता? देखिए, हिंदू मनवा तो सकता है, कुछ नेपाल से सीख ले। जैसे नेपाल में अब चीन के विरुद्ध खड़े हो गए, नेपाली सड़कों पे आ गए कि हमारा हिंदू धर्म को ये कम्युनिस्ट खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो नेपाल तो बहुत छोटा-सा देश है, उससे ही सीख लें कम से कम, आ जाएँ सड़कों पे। अरे हथियार तुम्हारे को चलाने नहीं आता है क्या? हाथों में दम नहीं है? एक मियाँ भाई इकट्ठा हो जाता है तो वो 100 हिंदुओं को काबू कर लेता है। सारे को भाग जाते हैं गीदड़ों की तरह। आप लोगों में दम नहीं है क्या? आप हथियार नहीं निकाल सकते हैं? इतने कायर क्यों हैं? अपने धर्म के लिए नहीं लड़े, धर्म रहेगा, देश रहेगा तो आप रहोगे, ये क्यों भूल जाते हो? आप भी धर्म परिवर्तन कर लो फिर अगर ऐसा ही है तो। मुझे लगता है रविंद्र सुरक्षित ही जी रहना है। इनका धर्म परिवर्तन तो इतनी जल्दी है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं। आप और मैं जो पूरी स्टडी की आपने कि पंजाब जैसे क्रिश्चियन बनता जा रहा है। आप सोच सकते हैं जितनी सिख कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन बन रही है। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग कि कैसे पंजाब में ये मिशनरीज़ आकर इन्होंने टेक ओवर कर लिया। भई पंजाब आपका सिक्योर नहीं है, बाकी जगह पे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। साउथ इंडिया सारा पहले क्रिश्चियन था, अभी वो मुसलमान हो गए हैं। हिंदू की जगह बची कौन-सी है? और हिंदू है कि जागने के लिए रेडी ही नहीं है। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है, हम जितना मर्ज़ी कल्प लें, बात कर लें, इनको हिलाने की कोशिश करें और जो ये वीडियोज़ हम लोग हिंदुओं के लिए बनाते हैं, इनकी आँखें खोलने के लिए, हिंदू है कि अपनी आँखें खोलना ही नहीं चाहता। ये वो कबूतर की तरह है, जो कहता है बिल्ली को देखने के बाद बोलता है आँख बंद करके बैठ जाता है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, मेरे साथ वाले कबूतर को खा लेगी। देखिए 18% सिर्फ माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी 80% के करीब हिंदू हैं, तो 2% अदर माइनॉरिटीज़ हैं। अब ये 80% लोग 18% लोगों से भागते फिरते हैं, अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है? 80% इकट्ठे नहीं हो सकते हैं क्या? आप क्यों डरते हो भाई? मरोगे तो एक ही बार ना। इतना मौत का क्या डर? और प्रॉपर्टी कौन-सी साथ में छाती पर बाँध के कोई ले जाने वाला है? इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है, ये कर रहा है, आके तो आप इकट्ठी करते जाओ, कब्ज़ा तो यही लोग करेंगे फिर। आप जिस तरह से हाँ, जी रहे हैं, आपने जिस तरह से अपना मन बना रखा है, सेकुलर का कीड़ा आपको काट चुका है, आपको हर जगह गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारा नज़र आता है, तो उसका अंजाम यही होने वाला है। आज नहीं तो कल आपकी प्रॉपर्टीज़ पे, आपकी धन संपत्ति पे, सब पे इनका कब्ज़ा होगा। आवाज़ उठाना मैंने सीखो भाई, ऐसे घर मैंने में पहले बैठे बोला रहोगे आपको तो कुछ सर, नहीं होगा। इन्होंने तो लिस्ट बना ली है कि कौन बंदा, कौन मियाँ भाई, कौन से घर को टेक ओवर करेगा। इनकी तो लिस्ट बनी हुई है। हिंदू लगा हुआ है कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए कौन-कौन से घर बनाने हैं। उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि हमने कौन-कौन से घर टेक ओवर करने हैं। इसलिए तो मेहनत नहीं करते वो। अब देखिए कर्नाटका में क्या हुआ है, वहाँ पर इंडस्ट्री क्यों बंद कराई गई? कांग्रेस की चाल देखिए आप, वहाँ पर इंडस्ट्री में हिंदू काम करता था, जो मुसलमान है सर, वो तो रेडी लगाने वाला आदमी है। वो सब्जी की दुकान, फ्रूट की दुकान, मोची, तरखान, वो ऐसे काम करते हैं। वहाँ पर अगर इंडस्ट्री बंद भी होती है, हिंदू ही भाग रहा है, आइदर गोवा में या महाराष्ट्र में, मुसलमान नहीं भाग रहा। दैट मीन्स इन्होंने पहले बिहार में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि हिंदू वहाँ से भाग जाए,
ताकि इनके त्योहारों पे इनकी दुकानें बंद हो और ये वहाँ से भागेंगे। अब इन्होंने कर्नाटका में से भी हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया बहिष्कार करके और दुकानें बंद, बिज़नेसेस बंद। हिंदू के लिए तो अब ये रास्ता है कि भई आपकी ये बिल्कुल बात सही है, अरेबियन सी में छलांग मार दे या अपने आप को कन्वर्ट कर ले। इन्होंने ऑपोजिशन ने कोई और रास्ता हिंदू के लिए नहीं छोड़ा है। देखिए, एक तो हिंदू में क्या है, मुगालते में जीता है, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, अफसरी के पीछे भागता है। मुसलमान का बच्चा 6-7 साल का होता है, उसको पेचकस पकड़ा के किसी मैकेनिक के यहाँ पहुँचा देता है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। 12-13 साल का लड़का आपका देखो स्कूटर पूरा खोल के आपको दोबारा फिट कर देगा। हुँ, हमारे यहाँ हिंदू लोग जो पहले बार्बर का काम करते थे, मोची का काम करते थे, टेलर का काम करते थे, वो सारे काम छोड़ के सबको अफसरी का नशा सवार हो गया है। और सरकारी नौकरी, लोग समझते नहीं है कि सरकारी नौकरी कितनी देगी, आबादी बेहिसाब बढ़ती जा रही है, नौकरियां कहाँ से आएंगी? आपको अगर रोजगार जिसको कहते हैं तो सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी होती है। आप हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी रोजगार है आपका। आप अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? आप क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं भाई? होता यही है, एमबीए कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, सरकारी नौकरी में घुस जाओ। और अब ये एक जो उन्होंने और शगुफा छोड़ दिया ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं देखता हूँ कई लोग मरे जा रहे हैं पेंशन के लिए कि साहब हमारे को तो पेंशन, हम रिटायर हो गए तो भाई आपको ग्रेच्युटी मिली, पीएफ मिला, आप तो उससे काम चलाइए ना, आपने इतने सालों तक करी, तब ये यूथ क्या बैठा रहेगा आपके लिए? यूथ हुँ, के लिए पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? ये जो अगली पीढ़ी आ रही है, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, नौकरियां तो उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं और पैसा उस हिसाब से जनरेट हो नहीं रहा है। तो थोड़ा देश के लिए तो कोई त्याग करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा हम इसलिए, अगर मोदी जी आज हमारी ओपीएस लागू कर दें तो हम मोदी जी को वोट दे देंगे। ये तो हिंदू की सोच है। मुसलमान से पूछ दो, वो कहता है भूखे मर जाएंगे पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। इस हुँ, यहाँ पे सोच का फर्क पड़ जाता है। हुँ, तो ये हुँ, जो हुँ। स्वार्थी सोच है, इससे जब तक हिंदू नहीं उभरेगा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जूते खाते रहेगा। पैदा जूते खाते हुए हुआ है, 18 हम लोग हजारों साल तक जूते खाते रहे और आगे भी जूते खाते रहेंगे। ये हमारी नियति बन गई है, हम इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं। चलिए रविंद्र जी, अब इन्होंने अगर सोच लिया कि जूते खाने हैं, हम भी यहीं पर इस बात को विश्राम देते हैं। खाने दीजिए जूते और जूते खाने के बाद जब धक्के मार के इनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, मर्दों को या तो गर्दन काटेंगे या धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बहू-बेटियाँ तो उन्होंने अपने पास रख ही लेनी है, नौकरों की तरह। तभी इनको चैन आएगा कि चलो ये स्यापा परमानेंटली मुका, हम 1000 साल से सहन कर रहे थे, अब सहन करने की भी ज़रूरत नहीं है। काम स्यापा मुका। तो हिंदुओं को जैसे अगर इनको यही चीज़ एन्जॉय करनी है, करने दीजिए। हम तो ये बोल सकते हैं कि आपको शुभकामनाएँ तो देने की ज़रूरत नहीं है। इनको हुँ, मुबारकबाद ही दें तो अच्छा है कि आपको ऐसी ज़िंदगी ही मुबारक हो जो आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आपकी तो चट-कट गई। आपके जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, आपको ये चीज़ मुबारक हो। हम आशीर्वाद और शुभकामनाएँ नहीं देते हैं आपको इस चीज़ के लिए। रविंद्र जी, अब ये ऐसा मैटर है, जिसको अब यहीं पे विश्राम देते हैं और अगली बार दोबारा से फिर कोशिश भी नहीं करेंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरा भी जो है सब्र का बाँध टूट चुका है हिंदुओं को लेकर। मरने दीजिए इनको, आई डोंट केयर एनीमोर। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स कि कैसे हिंदुओं को जगाने के लिए आप लगे हुए हो, इतने आर्टिकल्स लिखते हो, इतना कुछ आप करते हो लेकिन ये नहीं जागना चाहते, भाड़ में जाएँ। थैंक यू, जय हिंद। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.